परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, यह हमारे सनातन सद्ग्रंथ बताते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी है। हरीश नाम का एक युवक जो पहाड़ों की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था, पास के शहर में जाकर कुछ रोजी रोजगार करके शाम तक खाने पीने भर का सामान लेके आता, पकाता, खाता और सो जाता। चूँकि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं थे, इसलिए यह उसके नित्य का कार्य बन चुका था। हर रोज उसकी एक ही दिनचर्या थी। सुबह जाता, शाम तक लौटता, खाना पकाता, खाता, सो जाता। एक दिन हरीश ने काम से आने के बाद 4 रोटियां पकाकर और खाने के लिए हाथ धोने गया। तब तक एक चूहा उसकी थाल से एक रोटी खींचकर ले जाने लगा। लौटकर हरीश ने जब यह देखा तो उसने चूहे से कहा, भाई, ये मेरे मेहनत की कमाई है, मुझे भूखा क्यों रखना चाहते हो? चूहे ने कहा, तुम्हारे हिस्से का तो तुम्हारे थाल में है, मैं अपने हिस्से का ले जा रहा हूँ। हरीश ने आश्चर्य से पूछा, तुम अपने हिस्से का कैसे ले जा रहे हो? तो उसने कहा, इसका रहस्य तुम्हें मतंग ऋषि बताएंगे, जो इस पहाड़ की दूसरी तरफ आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे हैं। हरीश ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और दूसरे दिन वो कुछ खाने पीने का सामान लेकर चल पड़ा मतंग ऋषि से मिलने के लिए। हरीश कुछ दूर गया तो वहाँ पर जाते जाते शाम जंगल से पहले होने लगी, तो उसे एक हवेली दिखाई पड़ा और वहाँ उसने आश्रय मांगी। तो हवेली के मालकिन ने उसे अपने यहाँ रहने का स्थान दिया और उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने बताया, मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, देखो, जब तुम वहाँ जा ही रहे हो तो हमारी 20 साल की एक सुंदर कन्या है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है और इसलिए उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो ऋषि जी से इसका कोई उपचार हो तो पूछ के आना। हरीश ने हाँ कर दी। दूसरे दिन सुबह मकान हवेली की मालकिन ने उसे कुछ खाने पीने का सामान देकर विदा किया। कुछ दूर चलते चलते हरीश फिर एक ऐसी जगह पहुंचा जंगल के पार, जहां उसे एक संत तपस्या करते हुए मिल गया। उनसे पहाड़ के उस पार जाने के लिए मार्ग पूछा तो महात्मा जी ने कहा, देखो, मतंग ऋषि जी के आश्रम में जाने के लिए तो मैं तुम्हें अपने तपबल से ही भेज सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो आप उनसे पूछ के आना। तो हरीश ने कहा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से तप कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, इसके लिए ज़रा आप पूछ करके आना। और फिर उन ऋषि ने अपने तपोबल से हरीश को पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। अभी उस पार पहुंचा ही था तो तभी सामने नदी दिख गई। अब हरीश की चिंता थी कि नदी को कैसे पार करें। तभी एक बड़ा सा कछुआ दिख पड़ा। हरीश ने कछुए से मदद मांगी। कछुआ ने कहा, मेरी उम्र तो अब लगभग 500 साल होने को आ रही है, मैं तुम्हें आसानी से इस पार से उस पार पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो हरीश ने बताया, मैं मतंग ऋषि के यहाँ जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि अगर तुम जा ही रहे हो तो ऋषि जी से ये पूछ के आना कि इस कछुए को एक विशेष शक्ति जो होती है वो कब प्राप्त होगी। वो शक्ति मिलने से ही कछुआ जो है वो ड्रैगन का आकार ले लेता है।
हरीश ने कहा, ज़रूर मैं पूछ के आऊँगा। तो कछुए ने अपनी पीठ पर हरीश को लेकर के नदी पार करा दी। हरीश खुशी खुशी मतंग ऋषि जी के आश्रम पहुँचा। मतंग ऋषि जी के शिष्यों ने हरीश को ठहरने का स्थान दिया और बताया कि सुबह आपसे ऋषि जी मिलेंगे। सुबह जब हरीश को ऋषि मतंग के सामने लाया गया तो ऋषि ने उसे देखते ही पूछा, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है वो पूछो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। अब हरीश सोचने लगा कि मैं अपने मतलब की बात क्या पूछूं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर उपकार किया है वही पूछता हूँ। हरीश ने तुरंत अपने सवाल शुरू किए। पूछा कि उस कछुए को मुक्ति कब मिलेगी, ड्रैगन कब बनेगा। तो मतंग ऋषि ने बताया कि कछुआ जैसे ही अपनी खाल उतारेगा उसे जो है विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। फिर हरीश ने पूछा, वो साधु महाराज इतने दिन से तप कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। तो ऋषि जी ने बताया कि उनसे आप जाकर बताना कि जिस दिन वो अपने तप का ये फल किसी को सौंप देंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद हरीश ने अपना तीसरा प्रश्न उस मकान मालकिन, हवेली की मालकिन की सवाल को रखा कि उनकी बिटिया को का दुख कैसे दूर होगा। तो ऋषि ने बताया कि जैसे ही उसका विवाह होगा वैसे ही उसका दुख दूर हो जाएगा। अब हरीश जो है वहाँ से खुशी खुशी विदा लेकर चल पड़ा। उसने आके कछुए को जो बताई। कछुए ने जैसे अपने खाल को छोड़ा, बहुत सारे मोती जो उसके खाल में छुपे थे वो वहाँ पर हीरे मोती निकल आए। कछुए ने वो खुशी खुशी हरीश को सौंपा और ड्रैगन का स्वरूप लेकर और हरीश को नदी पार कराकर वहाँ से कछुआ चलता रहा। फिर हरीश पहुँचा साधु महाराज के पास। साधु महाराज को जब उसने बताई तो साधु महाराज ने तुरंत कहा कि भाई मैं अब किसको खोजने जाऊं अपने तप का फल देने, इसलिए मैं तुम्ही को समर्पित करता हूं। जैसे ही हरीश को उन्होंने तप का फल समर्पित किया तब हरीश का स्वरूप स्वतः जो है एक राजकुमार जैसा हो गया और उसके पास बहुत सारे ज्ञान भी आकर उपस्थित हो गए। अब हरीश जो है वो हवेली में पहुंचा, मकान मालकिन को बताई। मकान मालकिन ने कहा, मैं अब दूसरा युवक कहाँ ढूंढने जाऊं, तुम ही हमारी बिटिया से विवाह कर लो। और वहाँ हरीश का विवाह भी हो गया। विवाह होते ही सचमुच कन्या बोलने लगी और इस तरह से हर प्रकार से सुखी और संपन्न होकर हरीश अपने गांव लौटा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कुल मिलाकर यह कहानी हमें यह बताती है कि आप परोपकार की इच्छा से जो कुछ भी करेंगे वो वापस आपके पास ही लौट करके आएगा। सादर जय सिया राम।